बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कल पीएम मोदी ने बिहार में रैलियां की और उसके बाद पूरा सियासी माहौल अलग ही रंग में दिखने को मिला। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने तंज किया है, उससे बिहार में सियासी लड़ाई एक अलग ही राह पर निकल पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं, हमारे में कोई लालच नहीं। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। जिस बिहार में परिवार पहचान और निशान को मोहरा बनाकर लालू परिवार सत्ता पर 1.5 दशक तक काबिज रहा, उसी को उन्हीं के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बयान से धता बता दिया। जिस आरजेडी को लालू यादव ने सियासी पार्टी से ज्यादा पारिवारिक पार्टी बनाकर रखा है, अब उन्हीं का बड़ा बेटा अगर उस पार्टी में दोबारा जाने की बजाय जान देने की बात करे तो पार्टी के दावों, वादों और इरादों तीनों पर शको शुभा भी होता है। हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं, हमारे में कोई लालच नहीं। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव से पहले वैसे भी लालू परिवार बिखरा बिखरा है। तेजस्वी को लालू का उत्तराधिकारी बनाया गया और तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। परिवार में आए ये खटास चुनावी मैदान पर भी साफ दिख रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं आरजेडी ने तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है, तो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने अपने करीबी प्रेम यादव को टिकट दिया है। एक समय ये भी अटकलें थी कि महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी नहीं उतरेंगी और तेज प्रताप यादव को जिताने की कोशिश करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया और अपने करीबी को उतारकर बड़े भाई तेज प्रताप की राह मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब तेज प्रताप भी सियासत में छोटे भाई को किसी रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हम क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो जाने, उनका काम जा रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है आपके लिए, कोई चुनौती ना। हम किसी को चुनौती नहीं मानते, ठीक है, चलिए उधर। लेकिन हम जनता के लिए अच्छा काम कर सकें, उस सबसे बड़ा चीज अपने आप में वो होता है। और हम करते भी हैं, लोगों के बीच में जाते भी हैं, लोग हमें समस्या बताते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा निदान हो सके, वो हमारी जो फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, तो हम अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करते हैं। हम नेता लोग आपस में लोग तय करते हैं कौन सीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, लेकिन जनता पे हम सब चीज़ छोड़ते हैं। जनता ही मुख्यमंत्री बनाता है, तो जनता अपने आप में मालिक है, उसको पावर है, उसको अथॉरिटी है, लोकतंत्र है, तो जनता मालिक है। जब तक हम थे वहाँ मैसेज दिए, उनको आशीर्वाद दिए। अब छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सुदर्शन चक्र तो नहीं चला सकते, तो छोटे भाई हैं उनको आशीर्वाद है। अब मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये जनता के हाथ में है, वो जनता बनाती है मुख्यमंत्री। एक तरफ बिहार चुनाव में लालू परिवार आपस में भिड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भ्रष्टाचार के तीर से आरजेडी के दावों पर लगातार हमलावर है। 10 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। आज यदि एनडीए ने बिहार को संवारा है, समृद्ध बनाया, आर्थिक रूप से खड़ा किया है, इंडस्ट्री का 23% जीडीपी में रोल हो, ये अपने आप में अनोखा है कि बिहार अब बढ़ चला। और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे और
यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर थे और उन्होंने लालू परिवार को भ्रष्टाचार पर जमकर लपेटा था। मिथिलांचल की धरती से पीएम मोदी के बोले एक एक शब्द विपक्ष के नैरेटिव को छलनी कर रहे थे। चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। पीएम मोदी के तीखे तेवरों का जवाब विपक्ष के पास दिख नहीं रहा और पीएम मोदी अभी इस महीने में फिर से बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई जनसभाएं करेंगे और जनता के बीच एनडीए के कामों को लेकर जाएंगे। 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। बिहार के चुनाव का रण अब अपने चरम पर है। एनडीए जहां एक तरफ जनता के बीच अपने काम और विकास को लेकर है, वहीं तेजस्वी यादव के साथ पूरा विपक्ष अपने वादों के साथ उतरा है। देखना यह है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता किसके इरादों और वादों पर मंजूरी की मुहर लगाएगी।